महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 में पौष माह के किस पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या किस तिथि को है। तर्पण आप अपने पितृजनों का कैसे कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है, आप दान क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको दूंगी अपनी इस वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। पौष मास के किस पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। यह साल की अंतिम अमावस्या भी है। ऐसे में धार्मिक दृष्टि से ये अंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष अमावस्या को छोटे पितृ पक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए तर्पण और दान से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती। कहा जाता है कि पौष अमावस्या पर किए गए स्नान, दान और श्रम क्रम 7 जन्मों तक शुभ फल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस साल अमावस्या पौष माह के कृष्ण पक्ष की 19 दिसंबर को है। इस दिन पितरों के पूजन का विधान है। इस महीने में पितरों के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष की तरह इस महीने में भी पितृ तर्पण स्वीकार करते हैं। इसे मिनी पितृपक्ष भी कहते हैं। अमावस्या में ऐसी स्वामी पितृदेव माने गए हैं, इसीलिए इस तिथि पर पितरों के लिए धूप ध्यान करते हैं। इस तिथि पर व्रत रखने की भी परंपरा है। भक्त दिन भर निराहार रहते हैं। शिव जी के साथ ही चंद्रदेव की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय हम अगर पितरों के लिए धूप दीप दान करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करें और समय पितरों को दीप दान करना भी उत्तम है। इससे आपको लाभ होता है। पौष अमावस्या पर पितरों के नाम पर तिल, गुड़, धन, कपड़े, जूते, चप्पल और खाना भी दान करना चाहिए। पौष अमावस्या का धार्मिक महत्व क्या है। पौष अमावस्या का धार्मिक महत्व पितरों को समर्पित दिन है माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक तर्पण और दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार पौष माह के अमावस्या पर किए गए दान का पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता। अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अब जानते हैं कि पौष अमावस्या पर क्या दान का महत्व है और क्या दान देना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन तर्पण के साथ साथ दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़ और घी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान धीरे धीरे पितरों तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ गौ सेवा और मंदिर में दीपदान करना भी अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। पितरों का तर्पण कैसे करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय नदी, सरोवर में स्नान करने से स्नान के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने और मन में पितरों का प्रति श्रद्धा रखें। अगर घर के पास नदी, सरोवर ना हो तो घर में भी तर्पण किया जा सकता है। आटे या चावल के पिंड बनाकर कौवे और गाय को खिला दे। इस दिन दक्षिणा दिशा में दीप जलाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृ दोष शांत होता है और जीवन में बाधाएं दूर होती है। घर में पक्का सदा भोजन पितरों को समर्पित करके और बाद में गाय या गरीबों को आप दे दे। ऐसा करने से माना जाता है कि आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको धन दान की कभी कमी नहीं होती है। पितरों के धूप ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर का रहता है। दोपहर में गाय के गोबर से बने कंडे उपला जलाए, पितरों के लिए भोजन बनाए और कंडे के अंगारों पर पितरों का ध्यान करते हुए गुड़ घी डाले और खीर पूड़ी अर्पित कर जल के छींटे मारे। इसके बाद पितरों को जल देने के लिए सूर्य को तांबे के लोटे में जल देकर हथेली में लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। इस समय आपको ओम पितृ देवो भव नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये अब जानते हैं कि पौष अमावस्या की तिथि क्या है। पौष अमावस्या की तिथि सुबह 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी, जो सुबह 4:59 पर होगी और इसका समापन 20 दिसंबर सुबह 7:12 पर होगी। इसीलिए आपको
19 दिसंबर को ही अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। मैंने आपको बताया कि अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, इस शुभ मुहूर्त में आप क्या दान कर सकते हैं, पितरों का तर्पण कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल मैंने दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।